कश्ती दीन हक की डूब सकती नहीं। ओपनली चैलेंज है जो मजहब इस्लाम को मिटाने की नापाक साजिशें रच रहे हैं, जो शबो रोज इस्लाम को मिटाने की बात करते हैं, उनको ओपनली चैलेंज है। कश्ती दीन हक की डूब सकती नहीं, गौसे आजम से जब ना खुदा मिल गया। और शहे बगदाद की अल्लाह रे क्या शाने आली है कि 12 बरस की डूबी हुई कश्ती निकाली है। बोल दो भाई, पीछे वालों तुम भी बोल दो। शहे बगदाद की अल्लाह रे क्या शाने आली है कि 12 बरस की डूबी हुई कश्ती निकाली है। हमारे गौस ने बचपन में वो जौहर दिखाए हैं। आप भी खेले, हम भी खेले, दुनिया खेलती है। जज़ाकल्लाहुल खैर। सबके खेल अलग। आपका खेल क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बग्गी बाग जानते हैं? होता नहीं होता यहाँ बग्गी बाग होता? 40-40, 50-50 साल कि उसकी बग्गी बांध दी, उसका बग्गा बांध दिया, पूरा दिन बग्गी बांध रहे हैं। और जिस दिन इजराइल अलैहिस्सलाम आ गए, ऐसी बग्गी बांधेंगे कोई भी नहीं खोल पाएगा। ना नमाज का पता, ना दीन का पता, ना अजान का पता। चौराहों पर बैठ के हो रही है कि उसने बग्गी बांध दी, उसने बग्गा बांध दिया, कि खुली नहीं रही। वो बड़ा अच्छी बांधता है, उसका कोई नहीं खोलता है। उसका इजराइल अलैहिस्सलाम खोल के फिर बांधेंगे, फिर उनका कोई नहीं खोलेगा। उनका बंधा हुआ कोई नहीं खोलता। वो लास्ट है। करप्शन भी नहीं है, पकड़ जाओ, नोट दो, निकल जाओ। और उनकी वारगाह में कोई करप्शन नहीं, कोई रिश्वत नहीं। वहां रिश्वत नहीं चलती है, वहां न सत्ता चलती है, न बधाई की चलती है। वहां पर कुछ नहीं चलता है। वहां तो जो अल्लाह का हुक्म है वही चलता है। तो किसी का खेल कुछ, किसी का खेल कुछ, किसी का खेल कुछ। वाह रे बगदाद के गौसे आजम, जब आप खेल खेलते थे ना, कोई छोटा मोटा नहीं, मौत और जिंदगी का खेल खेलते थे। जिसे कहा मर जा तो मर ही गया, और मरे को कह दिया जिंदा हो जा तो जिंदा ही हो गया। ऐसा खेल। शहे बगदाद की अल्लाह रे क्या शाने आली है कि 12 बरस की डूबी हुई कश्ती निकाली है। हमारे गौस ने बचपन में वो जौहर दिखाए हैं, जिस कालिम में चाहा रूह डाली है निकाली है। जिस कालिम में चाहा रूह डाली है निकाली है। अब मैं शुरू कर रहा हूं। मैं कोशिश ये करता हूं कि ऑन द टॉपिक गुफ्तगू की जाए। मैंने जिस आयत को मौजू सुखन बनाया, उसी के अकॉर्डिंग मुझे कुछ आपसे बातचीत करनी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करूंगा। रब इरशाद फरमाता, जरा तवज्जो सुनिए। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के जो वली हैं, अल्लाह के जो दोस्त हैं, न उन्हें कोई खौफ है, न वो हश्र में रंजीदा होंगे। आप कह सकते हो हजरत आपने ये कैसे कह दिया कि अल्लाह के वली डरते नहीं? हाँ भाई, कुरान की आयत कह रही है अल्लाह के वली गिड़गिड़ाते नहीं। आप कहोगे हमने तो तारीखों में पढ़ा है, देखा भी है। अल्लाह के वली तो बेशुमार बेहिसाब रोते हैं, कांपते हैं। अल्लाह अल्लाह, वो तो कोई काम करते हुए लरसते हैं। और कुरान की आयत कह रही है कि अल्लाह के वली डरते नहीं। हाँ, नहीं डरते, वो लरसते जरूर हैं, वो रोते जरूर हैं, लेकिन किसी दुनियादार के सामने नहीं, सिर्फ परवरदिगार साहब के सामने। सिर्फ परवरदिगार से वो डरते हैं, उसके अलावा किसी सत्ता, किसी हुकूमत से, अल्लाह वालों को किसी का कोई खौफ नहीं। बिल्कुल फ्री रहते हैं, अल्लाह से डरते हैं। खशियत इलाही, खौफ खुदा, शर्म नबी, ये तमाम सिफात उनके अंदर मौजूद होती हैं। अब सब वली कहेंगे किसे? वली की पहचान क्या? मैं कहूँ मैं अल्लाह का वली हूँ, आप अल्लाह के वली हैं। वली की डेफिनेशन क्या है? वली की तारीफ क्या है? वली की परिभाषा क्या है? वली कहते किसे हैं? लगर नगर डगर डगर 10-10 उंगलियों में अंगूठियां पहनने के बाद, बड़े बड़े बाल, लाल पीले जुब्बे कुब्बे, वारी से पाक का नाम लेके, मदारे पाक का नाम लेके कहे अल्लाह का वली हूं, अल्लाह का वली हूं, अल्लाह का वली हूं। और मुरीद भी ऐसा ऐसा हाई फाई। ये आज के दौर में मुरीद विलायतें बांट रहे हैं, विलायतें। ये जिसे चाहे वली बना लें।
कौम वली बना रही है। हाँ, ये मुरीद जो होते हैं जिसे चाहे वली बना दे। करामतें ऐसे ऐसे लाते हैं, बोले हजरत हमारे पीर साहब ने मरे हुए कुत्ते में लात मार दी, वो जिंदा हो गया। मैं कहा यार बता, करामत भी पेश कर रहा तो मरे हुए कुत्ते की। हजरत हमारे पीर साहब की गाड़ी में तेल खत्म हो गया, फूंक मारी तो 100 किलोमीटर गाड़ी चल गई। ऐसी ऐसी बिल्कुल लेटेस्ट करामत लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल न्यू। वली कहते किसे हैं? क्या लाल पीले जुब्बे कुब्बे पहनने के बाद कोई वली होता है? बड़े बड़े बाल रख लिए, अपने आप को पीर मुग़ समझ रहा है, अल्लाह और उसके रसूल का नाम ही याद नहीं, नमाज के शराइत वाजिबात याद नहीं, मदरसा में एक दिन नहीं गया, कहता है फिर टक्कर लेता इमामों से और मौलवियों से। अल्लाह के वली, अल्लाह के वली, अल्लाह के वली कहेंगे किसे? अल्लाह का वली होता कौन है? मियार क्या है? वली सिर्फ करामत से नहीं पहचाना जाता, याद रखना। करामत तो एक उसकी एक आम सी सिफत है वली में, सिर्फ वली करामत से नहीं पहचाना जाता है। वली कहेंगे किसे? कहा हजरत हमारे पीर बहुत पहुंचे हुए हैं। मैंने कहा हाँ, कितने पहुंचे हुए हैं भाई? हम भी इसी बस्ती में हैं, तेरे पीर को 3 दिन हो गए, ना जोहर में है, ना असर में है, ना मगरिब में है, ना ईशा में है, ना फजर में है, कितना पहुंचा हुआ है? हजरत मदीने में पढ़ती है, मदीने में। मैं कहा ठूस बरेली में रहा है, नमाज मदीना में पढ़ेगा, कहाँ का फलसफा पढ़ा रहा है, कहाँ की मंतिक पढ़ा रहा है? पहुंचे हुए, पहुंचे हुए, पहुंचे हुए। और मुसीबत ये है आज के दौर में इंसान मुरीद जो होता है ना, कब बोले यार काम नहीं चल रहा है, अब मुरीद हो जाओ, या घर से बीमारी नहीं निकल रही है तो मुरीद हो जाओ, या बिल्डिंग नहीं बन रही तो मुरीद हो जाओ, इसलिए मुरीद होती है। पीरी मुरीदी का सिस्टम ही खराब कर दिया। जो मीयार था उसे वो गलत ही चुन लिया, सही मीयार को हमने खत्म कर दिया। मुरीद किस लिए हुआ जाता? इमारत बनाने के लिए, कारोबार में तरक्की कराने के लिए। मुरीद होने का मतलब क्या है? अब मुरीद इस चक्कर में यार पीर साहब को ऐसा ताबीज दे दें एकदम इमारत बन जाए ऊंची सी, पूरी बस्ती में हरपुर में सबसे ऊंची इमारत हो, और पीर तुमसे आगे है। पीर ये सोच रहा है कोई मोटी मुर्गी फंस जाए, मोटा लिफाफा मिल जाए और मेरी इमारत बन जाए, वो तुमसे आगे है। दोनों का मत में नजर माल। लेकिन अल्लाह अल्लाह कुरान क्या कहता है वो सुनिए। वली किसे कहेंगे? अल्लज़ीना आमनू, सबसे पहली कंडीशन शर्त यह है कि मोमिन हो, ईमान वाला हो। बोलो जरा सुभान अल्लाह। सबसे पहली शर्त ईमान वाला हो, मोमिन हो। गैर मोमिन अल्लाह का वली वो गाड़ी है जो रात दिन देखते हो, कोई नई चीज नहीं है। यहाँ आपके रोड पे कोई ट्रेन होके नहीं जाएगी, या हेलीकॉप्टर यहाँ से नहीं जाएगा, वो हवा में उड़ता है। वो 4 पहिया की कार हो सकती है, कार में कोई सी भी हो सकती है। आप मुझे देखिए, वो रास्ता है, चलता रहेगा। आप जितनी जल्दी काम करेंगे इतनी जल्दी जलसा खत्म होगा। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लज़ीना आमनू, सबसे पहली शर्त कंडीशन ये है कि ईमान वाला हो। गैर मोमिन, गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम अल्लाह का वली चाहे आसमान में उड़ के दिखाए, कितने भी प्रोपगंडे कर ले, वो उसकी नजरबंदी होगी, उसका जादू होगा, वो उसका धोखा होगा, वो उसका फरेब होगा, वो उसकी मकारी होगी। अल्लाह का वली नहीं हो सकता। कुरान कह रहा है अल्लज़ीना आमनू, सबसे पहली शर्त यह है कि वो ईमान वाला हो। अब हर ईमान वाला भी अल्लाह का वली नहीं। आप कहो हजरत हम भी ईमान वाले, हम कहें हम भी ईमान वाले, साफ बस्ती बस्ती में सीना चौड़ा करके कहे हम ईमान वाले, हम अल्लाह के वली, हम अल्लाह के वली, डगर डगर अल्लाह के वली, गलियों गलियों में अल्लाह के वली, बस्ती बस्ती में अल्लाह के वली। हर ईमान वाला भी अल्लाह का वली नहीं। दूसरी शर्त, दूसरी कंडीशन सुन लीजिए। कुरान कहता है वकानू यत्तकून, दूसरी शर्त यह है कि वो अल्लाह से डरने वाला हो। हजरत अल्लाह से तो हम भी डरते हैं, हाँ बहुत अच्छा डरते हो भाई, चेहरे पे दाढ़ी है नहीं, अल्लाह से डरते हैं। फजर, जोर, असर, मगरिब, ईशा, 5 टाइम की गायब है, अल्लाह से डरते हैं। गरीबों का खाती हैं, अल्लाह से डरते हैं। यतीमों का लपेटती हैं, अल्लाह से डरते हैं। माँ बाप को दिन रात गाली देती हैं, अल्लाह से डरते हैं। पड़ोसियों को सताती हैं, अल्लाह से डरते हैं। इमामों की
टांगे खींचती हैं, अल्लाह से डरते हैं। उलमा की शान में तौहीन करती हैं, अल्लाह से डरते हैं। छोटों से मोहब्बत नहीं करती, अल्लाह से डरते हैं। बड़ों की ताज़ीम नहीं करती, अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं। ना फर्ज पे अमल है, ना वाजिब पे अमल है, ना सुन्नत पे अमल है, ना हराम छूट रहा है, ना हलाल को फॉलो किया जा रहा है। अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं। अब आओ कुरान ही से पूछते हैं, कुरान तूने मसला क्लियर कर दिया है कि वली होने के लिए दो शर्त, पहली शर्त ये कि ईमान वाला हो, दूसरी कंडीशन ये है कि अल्लाह से डरने वाला हो। अब तू बता अल्लाह से डरता कौन है? तो कुरान की दूसरी आयत कहती है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से अगर कोई डरता है तो वो इन तमाम इंसानों की जमात में उलमा की जमात है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरते हैं। अब आप कहोगे हजरत हमने तो बहुत सारे आलिम, बहुत सारे हाफिज, बहुत सारे कारी ऐसे देखे, उनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं, झूठ बोलता हुआ हमने देखा है, नमाज़ें छोड़ता हुआ हमने देखा है, अल्लाह अल्लाह बहुत सारे हमने नाजायज काम करते हुए देखा है। आप कैसे कह रहे हो उलमा अल्लाह से डरते हैं? तो सुनो, हर हाफिज भी अल्लाह का वली नहीं, हर कारी भी अल्लाह का वली नहीं, हर आलिम भी अल्लाह का वली नहीं, हर फाजिल भी अल्लाह का वली नहीं, हर मुफ्ती भी अल्लाह का वली नहीं। अल्लाह अल्लाह ये तमाम उलमा भी अल्लाह के वली नहीं। अब अल्लाह का वली कौन होगा? मैं कज़िया फिट कर रहा हूं, मैं नतीजा निकाल रहा हूं। नतीजा ये है, अल्लाह का वली जो होगा, जो मोमिन हो, आलिम भी हो, अपने इल्म पे अमल करने वाला भी हो, अल्लाह से डरने वाला भी हो, हलाल को हलाल, हराम को हराम, उस पर अमल करने वाला भी, वो अल्लाह का वली होगा। हर एक अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अब जो सूफिया ने तारीफ की है ना वली की, उसको सुन लीजिए अगर सुनना चाह रहे हैं। सूफी कहते हैं जिसका दिल दुनिया वमा फीहा से लाताल्लुक होकर इश्क़ रसूल का मदीना बन जाए, वो अल्लाह का वली है। अच्छा, एक बिल्कुल सरल सी आसान सी बात बता दूं, अल्लाह के वली की पहचान बता दूं। जिसका चेहरा देख के खुदा याद आ जाए, अल्लाह का वली है। यार ये चीज तो आसान है ना। चेहरे पे बजे हैं बारा, अल्लाह का वली पीर है मुगा। पीर ऐसा मत चुनो नमाज छोड़ने पे मजबूर हो जाओ, सुल्फा पीने पे मजबूर हो जाओ, गैर महरम से मिलने मिलाने खलत मलत पर मजबूर हो जाओ। नहीं, अल्लाह का वली अगर देखना है, पीर चुनना है तो ऐसा चुनो, चेहरा देखो, नमाजी नहीं है तो नमाजी बन जा, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है तो चेहरे पे दाढ़ी रख ले। बेशक, बेशक। पीर चुनना है तो ऐसा चुनो, इमारत बनाने के लिए नहीं, बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं, कारोबार में तरक्की के लिए नहीं, इसलिए मुरीद हो रहे हैं आपके दामन से मुंसलिक होंगे, गुनाहों से बच के सही रास्ते पे आ जाएंगे, जहन्नम से बच के जन्नती रास्ते पे आ जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए पीर चुना जाता है। ये नहीं है, ये नहीं है कि आप अपना हाथ किसी के भी हाथ में दे दो। इस हाथ की कीमत बहुत ज्यादा है, इस हाथ की कीमत बहुत है, इसको आसान मत समझना। ये नहीं कि जिसे चाहो दे दो, ये बहुत कीमती हाथ है। ये वो कीमती हाथ है जो करबला में इमाम हुसैन ने बचाया था। बोल दो यार, बोल दो यार सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह मैं शुरू होने की कोशिश कर रहा हूं और फिर मैं इंशाल्लाह, ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको नींद नहीं आएगी। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। इस हाथ की कीमत बहुत, ऐसे ऐसे हैं मार्केट में, अल्लाह खैर करे, ऐसे ऐसे हैं कि बस बता नहीं सकते। नमाजों से दूर, शरीयत से दूर, तरीक़त अलग है, शरीयत अलग है, तरीक़त अलग है, शरीयत अलग है। नमाज के वाजिबात सुन लो ना तो हुचकियों पे हुचकियां आ जाएंगी। कई लीटर पानी पी जाएगा, कई लीटर। हाँ, और है बहुत बड़ा पीरे मुगा। अगर कोई इमाम आगे बैठ जाए तो एकदम झड़क देगा, इमाम साहब मेरी ताज़ीम के लिए नहीं उठे, इमाम साहब मेरे लिए उठे नहीं, इमाम साहब ने मुझे सलाम नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। मिजाज देखो, आलीशाना मिजाज है। धड़ियां भी लेके जाएंगे, पीराए लिफाफे दोगे, मुसाफा करोगे। भाई अगर कोई बादशाह पीर है, अच्छी बात है, मोहब्बत करो, भाई से अजर है, भाई से सवाब है, लेकिन उनसे पहले तुम्हारे इमामों का हक है। बोल दो यार, अगर अच्छा लग रहा हो तो बोलिए जरा सुभान अल्लाह। तरीक़त अलग, शरीयत अलग,
क्या शरीयत और तरीकत अलग है? क्या मौलवी अल्लाह का वली नहीं हो सकता? और एक सबसे बड़ी बात, बोले ये बता दो कि कौन सा मौलवी अल्लाह का वली हुआ। अब मैंने कहा कमकली ये बता दे कि कौन सा अल्लाह का वली मौलवी नहीं है। बताओ यार, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। ये मत पूछ के कौन मौलवी अल्लाह का वली हुआ है, ये बता के कौन अल्लाह का वली मौलवी मौलाना नहीं है।